मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि आर्मी एक कंटेनर को लेकर जा रही होती है। उस कंटेनर में कुछ बहुत ही स्पेशल होता है क्योंकि आर्मी उसे बड़ी सिक्योरिटी के साथ ले जा रही होती है। तभी हमें एक और गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें दो कपल होते हैं। उनकी गाड़ी उस कंटेनर वाली गाड़ी से टकरा जाती है और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो कंटेनर दूर जाकर गिरता है और वो ओपन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस कंटेनर में से एक ज़ॉम्बी निकल कर आता है और वो बहुत ही पावरफुल और फास्ट होता है। आर्मी वाले उस पर फायर भी करते हैं पर उसे कुछ नहीं होता। वो सभी आर्मी वालों को मार देता है और साथ ही दो आर्मी वालों को काटकर इन्फेक्टेड कर देता है और वो आर्मी वाले भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और उस ज़ॉम्बी के पीछे आ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बिस ने पूरे लॉस वेगस सिटी को तबाह कर दिया है। गवर्नमेंट भी उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं कर पाते। फाइनली वो पूरी सिटी को बंद कर देते हैं और जो लोग बच जाते हैं उन्हें सेपरेटली एक सेफ प्लेस पर रख देते हैं ताकि वो लोग भी इन्फेक्टेड ना हो पाएँ। इसके बाद हमें स्कॉट को दिखाया जाता है जो पहले आर्मी में था और अब वो एक रेस्टोरेंट में काम करता है। एक दिन उसके रेस्टोरेंट में एक अमीर गैंगस्टर आता है और वो स्कॉट को बोलता है कि जहाँ लॉस वेगस में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया हुआ है वहाँ मेरा एक कैसीनो है और वहाँ पर एक तिजोरी में $200 मिलियन हैं और अगर तुम वो पैसे वहाँ से मेरे लिए लेकर आओगे तो मैं तुम्हें $50 मिलियन दूंगा। वो स्कॉट को ये भी कहता है कि गवर्नमेंट 36 आवर्स में वहाँ न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देगी, इसलिए तुम्हें ये पैसे जल्दी से जल्दी लाने होंगे। इतने सारे पैसों की बात सुनकर स्कॉट उसकी बात मान जाता है। तब वो गैंगस्टर स्कॉट को कुछ मैप्स भी देता है जो कि उसी कैसीनो के थे। वो स्कॉट को सब कुछ समझा देता है कि पैसे कैसीनो में कहाँ रखे हुए हैं। स्कॉट की एक बेटी भी थी जो कि एक सोशल वर्कर होती है। वो लॉस वेगस में एक रेफ्यूजी कैंप में रहती है। वहाँ वो एक लड़की से मिलती है। वो लड़की उसे कहती है कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो वेगस सिटी में जाकर वहाँ से पैसे लाना चाहती है। तब स्कॉट की बेटी उसे कहती है कि नहीं, आप नहीं जा सकती, सारे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है और ज़ॉम्बी भी घूम रहे हैं। तो वो लड़की कहती है कि अगर मुझे ये पैसे मिल गए तो मुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं वापस चली जाऊँगी। तब स्कॉट की बेटी उसे कहती है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, सब ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी बहुत सैड होती है। एक्चुअली उसकी माँ भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन गई थी। तब स्कॉट को अपनी भी वाइफ को मारना पड़ा था। इससे वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि स्कॉट उसी गैंगस्टर को कॉल करता है। वो उस गैंगस्टर को कहता है कि मैं तुम्हारा काम करूंगा पर मुझे अपनी टीम इकट्ठा करनी पड़ेगी। स्कॉट अपनी टीम में 5 लोगों को रखता है। उनमें से एक शार्प शूटर होता है और एक लड़का ऐसा होता है जो हर तरह के लॉक्स ओपन कर सकता है। फिर वो सब उस गैंगस्टर से मिलने जाते हैं। वो गैंगस्टर उन्हें बताता है कि कैसीनो में जाने से पहले तुम्हें वेगस सिटी में एंटर करना पड़ेगा और वहाँ तो बहुत सारे ज़ॉम्बिस हैं, तो इसलिए तुम लोगों को पहले उन ज़ॉम्बिस को हराना पड़ेगा और तब ही तुम लोग कैसीनो में एंटर कर पाओगे। उसके बाद एक पायलट हेलीकॉप्टर के साथ तुम लोगों का रूफटॉप पर इंतज़ार करेगी और तुम लोग तिजोरी से पैसे लेकर आ जाना। वो गैंगस्टर उनके साथ अपना एक असिस्टेंट भी भेजता है उन पर नज़र रखने के लिए। फिर वहाँ से स्कॉट अपनी बेटी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए और वो मना कर देती है। पर रात में स्कॉट की बेटी को पता चलता है कि वो लड़की वेगस के अंदर चली गई है और उसकी जान को खतरा है। तब वो स्कॉट को कहती है कि वो भी उनके साथ वेगस के अंदर जाएगी क्योंकि उस लड़की को उसकी ज़रूरत है। स्कॉट अपनी बेटी को कहता है कि तुम हमारे साथ ही रहोगी। फिर वो सब वेगस के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि ज़ॉम्बिस ने तो पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी उनके सामने एक ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है और वो सब उससे छुप जाते हैं। फिर उनमें से एक लड़की एक बदतमीज़ सिक्योरिटी ऑफिसर को गोली मार देती है और सबको कहती है कि ज़ॉम्बिस इसको ले जाएंगे ताकि हम सब बचकर निकल जाएं। वो लड़की स्कॉट को बताती है कि यहाँ 2 तरह के ज़ॉम्बिस हैं, कुछ बिल्कुल डम हैं और कुछ ज़ॉम्बिस बहुत ही समझदार हैं जिनका हम मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हम उनसे डील कर सकते हैं। फिर वो एक ज़ॉम्बी को उस सिक्योरिटी वाले को ले जाने देते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं और अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जो ज़ॉम्बिस वहाँ मौजूद हैं वो सब सो रहे हैं। वो लोग धीरे धीरे वहाँ से गुजरने लगते हैं, लेकिन एक लड़की से कुछ शोर हो जाता है और वो ज़ॉम्बिस उठ जाते हैं। वो लड़की ज़ॉम्बिस से लड़ती है और बहुत से ज़ॉम्बिस को मार भी डालती है, पर वो ज़ॉम्बिस बहुत ज़्यादा होते हैं और उस लड़की को पकड़ लेते हैं। तब वो लड़की अपने बाकी साथियों को बोलती है कि तुम सब लोग चले जाओ क्योंकि मैं अब इन्फेक्टेड हो गई हूँ। तब उसका एक दोस्त दुखी होकर उसे शूट कर देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और सारे ज़ॉम्बिस मारे जाते हैं। फिर वो लोग कैसीनो में पहुंच जाते हैं। स्कॉट और उसकी बेटी लाइट्स ऑन करते हैं। वो पायलट हेलीकॉप्टर में फ्यूल डालकर उसे रेडी करती है और वो गैंगस्टर का आदमी एक छोटे बालों वाली लड़की को साथ लेकर बाहर नज़र रखता है।
फिर वो लॉक खोलने वाला लड़का कहता है कि इस तिजोरी में इतने सारे पैसे हैं और यहाँ कोई सिक्योरिटी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ ज़रूर हिडन ट्रैप्स हो सकते हैं। तब वो शूटर बाहर से एक ज़ॉम्बी को ले आता है और वो उससे सारे ट्रैप्स का पता लगाते हैं। बाहर उस छोटे बालों वाली लड़की को पता चलता है कि उस रेफ्यूजी कैंप वाली लड़की को ज़ॉम्बीज़ के लीडर ने पकड़ लिया है और ये वही ज़ॉम्बी होता है जो मूवी के स्टार्ट में कंटेनर से निकलता था। कुछ समय बाद वहाँ ज़ॉम्बी की ब्राइड आती है और वो असिस्टेंट उसका गला काट देता है और उसे अपने बैग में रख देता है। तब वो छोटे बालों वाली लड़की उसे बोलती है कि तुमने ये सही नहीं किया, वो ज़ॉम्बी अब तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, तुमने उसकी ब्राइड को मार दिया है। तभी वहाँ न्यूज़ आती है कि गवर्नमेंट कह रही है कि 1.5 घंटे में वो वहाँ न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देगी, जिसकी वजह से सारा वेगस तबाह हो जाएगा और साथ ही साथ सारे ज़ॉम्बीज़ भी मारे जाएंगे। स्कॉट और उसकी टीम के पास अब और भी कम टाइम रह गया था। तब वो लोग जल्दी से वो लॉकर खोलते हैं और पैसे बैग्स में ट्रांसफ़र करने लगते हैं। इतनी देर में वहाँ वो मेन ज़ॉम्बी आ जाता है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि इन लोगों ने मेरी ब्राइड को मार दिया। वो अपनी ज़ॉम्बी आर्मी को ऑर्डर देता है कि उन सबको मार दो। तभी स्कॉट की बेटी उस रेफ्यूजी कैंप वाली लड़की को ढूंढने के लिए वहाँ से भाग जाती है। जब स्कॉट को ये पता चलता है तो वो बहुत ही परेशान होता है। वो उसे ढूंढने के लिए जाने ही वाला होता है कि तभी उन पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं और उसके एक साथी को भी मार देते हैं। तब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी उस गैंगस्टर के असिस्टेंट उन सबको कैसीनो के बेसमेंट में बंद कर देता है। वो उनको कहता है कि मेरा बॉस कभी ये पैसे चाहता ही नहीं था, उसे तो बस उस ज़ॉम्बी की ब्राइड का सर चाहिए था ताकि वो उन सब ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सके। फिर वो बाहर आकर जब अपना बैग चेक करता है तो उसमें वो ज़ॉम्बी की ब्राइड का सर नहीं होता बल्कि एक काउंटिंग मशीन होती है। तभी वहाँ वो ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है और उसे बुरी तरह मार डालता है। वहीं स्कॉट और उसकी टीम भी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं और इसी बीच उनका एक और साथी मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट की बेटी रेफ्यूजी कैंप वाली लड़की को ढूंढ रही होती है कि तभी उसके सामने वही सिक्योरिटी वाला आ जाता है जो कि अब बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था। तभी वहाँ स्कॉट आकर अपनी बेटी को बचा लेता है। फिर वो सब रूफटॉप पर जाते हैं जहाँ वो हेलीकॉप्टर होता है। तभी वहाँ वो ज़ॉम्बी लीडर भी आ जाता है। फिर वो छोटे बालों वाली लड़की उसकी ब्राइड का सर निकालती है और उसे पीछे हटने के लिए कहती है और वो ज़ॉम्बी ऐसा ही करता है। दरअसल उसकी ब्राइड का सर अभी भी जिंदा था। स्कॉट और उसकी बेटी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं कि तभी वो ज़ॉम्बी मौका देकर उस छोटे बालों वाली लड़की पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। मरने से पहले वो लड़की उसकी ब्राइड का सर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है जिससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जैसे ही वो लोग हेलीकॉप्टर से जाने लगते हैं कि तभी वो ज़ॉम्बी लीडर भी हेलीकॉप्टर में छलांग लगा देता है क्योंकि वो बहुत ही फास्ट होता है। फिर स्कॉट और वो ज़ॉम्बी हेलीकॉप्टर में बहुत लड़ते हैं कि तभी ज़ॉम्बी स्कॉट को भी काट लेता है। फिर भी स्कॉट हिम्मत करते हुए उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है जिससे वो ज़ॉम्बी लीडर हमेशा के लिए मारा जाता है। लड़ाई के बीच उस पायलट को भी गोली लग जाती है पर स्टिल वो हेलीकॉप्टर उड़ा रही होती है। तभी वहाँ न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है जिससे उनके हेलीकॉप्टर को भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है और वो क्रैश हो जाता है। क्रैश में स्कॉट बुरी तरह जख्मी हो जाता है पर उसकी बेटी बच जाती है। वो अपने डैड के पास आती है और उनसे कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने आज तक आपकी बात कभी नहीं मानी और आपसे नफ़रत भी की। आपने मेरी मॉम को मारा पर आप भी अपनी जगह सही थे, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। स्कॉट कहता है कि तुम बस अपना ख्याल रखना और वो अपनी बेटी को कुछ पैसे भी देता है। तभी स्कॉट को कुछ होने लगता है क्योंकि उसे भी उस ज़ॉम्बी ने काटा होता है। वो अपनी बेटी को कहता है कि मुझे शूट कर दो, कहीं मैं भी तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दूं। तो उसकी बेटी रोते रोते उसे शूट कर देती है। यहाँ उसे ये रियलाइज़ होता है कि क्यों उसके फादर ने उसकी मॉम को शूट किया था। तभी वहाँ रेस्क्यू टीम आ जाती है और वो स्कॉट की बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वेगस शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि स्कॉट का एक आदमी भी ज़िंदा होता है और वो पैसे लेकर बाहर आता है। वो एक फ़्लाइट बुक करता है ताकि वो वापस अपनी कंट्री जा सके। फ़्लाइट में बैठे बैठे उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। तब वो बाथरूम में जाकर चेक करता है तो देखता है कि उसकी बाजू पर बाइट का निशान है। तब उसे याद आता है कि मुझे भी उस ज़ॉम्बी लीडर ने काटा था और तब वो हंसने लगता है। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। होप यू एंजॉय दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।